आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह आज स्पर्श रेखा पर सवाल लेकर आया हूं। इसमें केवल हम ये बताएंगे कि एक व्रत तथा दो व्रतों पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। एक होती है, दो होती है, कितनी होती है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं स्पर्श रेखाओं की संख्याएं। देखिए, सबसे पहले अगर एक व्रत दिया होगा तो क्या होगा। अगर मान लीजिए आपको इस तरह से एक व्रत दे दिया जाए तो इससे पूछा जाएगा कि एक व्रत से जाने वाली स्पर्श रेखाएं कितनी है। तो एक व्रत से स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने ये वाली रेखा खींची एक, हम ये भी खींच सकते हैं, हम इधर भी खींच सकते हैं, हम इधर भी खींच सकते हैं। तो इसलिए क्या है, एक व्रत पे अनंत बिंदु होते हैं। तो जब अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो याद रखना कि एक व्रत से जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, अनंत। क्योंकि अनंत बिंदु हैं तो अनंत स्पर्श रेखाओं की संख्याएं भी। अब लेकिन दो व्रतों में बदल जाते हैं हर केस में। देखिए, तो दो व्रतों में पहुंचते हैं कि दो व्रतों से जाने वाली स्पर्श रेखाएं पहले हैं जब दो व्रत एक दूसरे के अंदर हो, यानी एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं अंदर, लेकिन एक दूसरे के अंदर हो। मान लीजिए साख केंद्रीय है, तो क्या होगा, इनसे कोई स्पर्श रेखा जाएगी, इनसे कोई भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जाती। अगर मान लीजिए हम यहाँ खींचते हैं तो देखिए इस पे स्पर्श रेखा है, इस पे छेदक रेखा है। अगर हम ऊपर खींचते हैं तो ऊपर तो स्पर्श रेखा है, तो इसमें जाती नहीं है, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कोई है ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर शून्य। जब एक व्रत दूसरे व्रत के अंदर होगा तो इनसे जाने वाली कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं होगी। अगर मान लीजिए दो व्रत हैं और एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, जब दो व्रत एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होंगी। तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर ये प्रच्छेद करेंगे। तो यहाँ से जब हम रेखा खींचेंगे स्पर्श रेखा, एक ही स्पर्श रेखा आपकी आएगी। तो याद रखना है कि जब दो व्रत अंतः स्पर्श करते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, दो। और ये होती है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। अब बढ़ते हैं अगले, क्या कि लिखा हो जब दो व्रत एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी एक व्रत दूसरे व्रत को क्या कर रहा है, काट रहा है। देखिए कितने बिंदु पर काट रहा है, दो बिंदु पर। एक मान लीजिए यहाँ, एक यहाँ पे बिंदु कर दिया। मान लीजिए ए और बी पर काट रहा है, तो इनसे स्पर्श रेखा कितनी जाएंगी। देखिए, एक स्पर्श रेखा तो हम खींचेंगे ये उभयनिष्ठ जो दोनों व्रत पे जा रही है। एक स्पर्श रेखा ये होगी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी जो दोनों व्रतों से होकर जा रही है। तो जब दो व्रत एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगे तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, केवल दो। अब क्या आ रहा है, यदि कोई दो व्रत जो है आपस में बाह्य स्पर्श करते हैं, जब व्रत एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो इनमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखिए, एक तो ये खींच रहे हो, सॉरी, एक तो ये स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ है और एक ये है, दो, और एक ये बीचों बीच में जाएगी। तो जब व्रत जो है दोनों आपस में बाह्य स्पर्श करते हैं तो इनमें स्पर्श रेखाओं की संख्या उभयनिष्ठ कितनी होगी, वो होगी 3। अब एक और रह गया, जब व्रत जो है वो स्पर्श ही ना करते हो, दूर दूर हो, तो कैसे बनेगा। देखिए, अब ये व्रत है, देखिए जब दो व्रत एक दूर दूर हो, यानी दोनों व्रत दूर दूर हो, इसका केंद्र अलग हो, इसका केंद्र अलग हो, तो क्या करते हैं। देखिए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, एक तो ये आएगी और एक नीचे, दो हो गई, और एक ये तिरछी रेखा होगी, त्रियक स्पर्श रेखाएं, एक ये हो गई। अब कितनी तरह की स्पर्श रेखाएं होंगी, दो, और दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। तो कुल मिलाकर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी हो गई आपकी, 4। तो ये 4 हो गई। बस इसके अलावा कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुविकल्पी में एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो एक बार आप जो है मैं बता देता हूँ, अगर एक व्रत है उसमें स्पर्श रेखाएं कितनी आएंगी, अनंत। अगर दो व्रत हैं उनमें कंडीशन आएंगी, एक दूसरे के अंदर है तो उसमें स्पर्श रेखाएं होंगी शून्य उभयनिष्ठ। अगर वो जो है अंतः स्पर्श करते हैं तो एक आएगी, प्रच्छेद करते हैं तो दो आएंगी, अगर बाह्य स्पर्श करते हैं तो 3 आएंगी, और अगर दूर दूर हैं तो वो 4 आएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से